हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। बच्चों, आज का जो वीडियो है ये उन बच्चों के लिए है जो जवाहर नवोदय विद्यालय कक्षा 6 का जो एडमिशन फॉर्म भर चुके हैं। वो जो बच्चे राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का फॉर्म भरना चाहते हैं, मतलब राष्ट्रीय सैन्य स्कूल या राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का भी फॉर्म भरना चाहते हैं, ये वीडियो मैं उनके लिए बना रहा हूं। उनको फुल इंफॉर्मेशन देने वाला हूं। जवाहर नवोदय विद्यालय कक्षा 6 का एडमिशन फॉर्म बच्चों आपका जो है निकलने ही वाला है सितंबर में। इसका जो फॉर्म है बच्चों वो सितंबर में निकलता है और इसका जो एग्जाम है वो फरवरी में होता है। यानी एंट्रेंस जो आपका एग्जाम है वो फरवरी के माह में होता है। बच्चों, जवाहर नवोदय विद्यालय की तरह जैसे राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल है, ये भी एक तरह के रेजिडेंशियल पब्लिक स्कूल है, सीबीएसई बोर्ड है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से रिकॉग्नाइज्ड है। कहने का मतलब बच्चों मेरा ये है कि बहुत सारे बच्चों के माता पिता इनका सपना होता है कि मेरा बच्चा किसी मिलिट्री स्कूल में या फिर नेवी में या फिर एयरफोर्स में क्या हो एक उच्च अधिकारी बने और उसके साथ साथ डिसिप्लिन में रहे और अपना डिफेंस का जो उसका मतलब सपना है वो अपने बच्चे में देखता है और उसको पूरा करने की कोशिश करता है। ये वीडियो मैं उन पेरेंट्स और उन बच्चों के लिए लेकर आया हूँ। बच्चों, आप लोग यदि क्लास 5th में पढ़ रहे हैं इस समय, क्लास 5th में इस समय पढ़ रहे हैं और इसमें जो योग्यता रखी जाती है वो आपकी रखी जाती है कक्षा 5, यानी आप क्लास 5th में पढ़ रहे हैं तो राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है बच्चों, इसका भी जो सिलेबस है बिल्कुल ही जवाहर नवोदय विद्यालय की तरह ही होता है। थोड़ा सा एक सब्जेक्ट शायद इसका बढ़ जाता है, वो आपका जनरल नॉलेज है वही केवल बढ़ता है, नहीं तो सब्जेक्ट ऑफ इंटेलिजेंस, मैथ्स एंड इंग्लिश में जो भाषा है यहाँ पे इंग्लिश आती है और जनरल नॉलेज आता है। मतलब कहने का कि आपका जो सिलेबस है लगभग यानी 70% सिलेबस या 60% सिलेबस जो है वो जवाहर नवोदय विद्यालय की ही तरह है। तो मेरे बहुत सारे बच्चे जो मिलिट्री स्कूल का सपना देखना चाहते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि आपका मिलिट्री स्कूल में मतलब यदि आप पढ़ रहे हैं तो आप मिलिट्री में ही जाएंगे, एयरफोर्स में जाएंगे, नेवी में जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। मिलिट्री स्कूल में पढ़ने से आपका डिसिप्लिन अच्छा होता है, आपका लाइफ स्टाइल अच्छा होता है, आपका बिहेवियर अच्छा होता है, इसलिए भी मिलिट्री स्कूल अच्छे माने जाते हैं। तो कहने का मतलब है कि फॉर्म जो इसका जो सितंबर माह में स्टार्ट होने वाला है, यानी जो सितंबर महीना चल रहा है बस इसी में इसका एग्जाम फॉर्म आने ही वाला है। हो सकता है 2 या 3 दिन में इसका फॉर्म आ जाए। बच्चों, इसका जो फॉर्म आने के बाद फिर इसमें जो है आपका एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा फरवरी में और इसकी लास्ट डेट अक्टूबर मंथ होती है। इसके बाद आपको 3 महीने का समय दिया जाता है, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, और फरवरी में इसका एडमिट कार्ड आता है। उस फरवरी के फर्स्ट वीक में इसका एडमिट कार्ड आ जाता है और फरवरी में ही इसका एग्जाम, लास्ट फरवरी में इसका एग्जाम हो जाता है। ठीक है बच्चों, कहने का मतलब यह है कि जो राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल हैं ये अपने आप में बहुत उम्दा और बहुत अच्छे स्कूल माने जाते हैं। अब बात आती है कि पूरे भारत में नहीं पूरे इंडिया में 5 मिलिट्री स्कूल हैं। ठीक है, कहां पर है आपको मैं बताता हूं। इंडिया में कहां पर है राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल। एक है चैल मतलब शिमला में हिमाचल प्रदेश में शिमला पड़ता है, वहां पर चैल है, चैल में एक राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल है। दूसरा बेलगाम में भी राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल है, वो कर्नाटका है। कर्नाटका एक स्टेट है, कर्नाटका स्टेट में बेलगाम में भी राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल बच्चों सिचुएटेड है। और तीसरा बेंगलुरु में है, बेंगलुरु में भी आपका जो है कर्नाटका में ही पड़ता है, वहां भी आपका राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल है। इसका धौलपुर राजस्थान में भी मिलिट्री स्कूल है और अजमेर राजस्थान में भी मिलिट्री स्कूल है। कुल 5 मिलिट्री स्कूल है बच्चों। ठीक है ना। तो कहने का मतलब है यहाँ पर जो एग्जाम होता है उसके लिए बताऊं मैं आपको, सीईटी एग्जाम होता है, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होता है। इसका जो एग्जाम डेट है वो फरवरी माह में होना प्रस्तावित है। एग्जाम ओएमआर बेस्ड होता है, जैसे जवाहर नवोदय विद्यालय में ओएमआर बेस्ड एग्जाम होता है बच्चों, उसी तरह इसमें भी होता है। इसकी जो वेबसाइट है बच्चों आप लोग उसको अपने पास लिख के रख लीजिए, क्योंकि इसी वेबसाइट का इस्तेमाल आपको करना होगा, www.rashtriyamilitary.edu.in। ये वेबसाइट पर आपको सारी इंफॉर्मेशन ये मिल जाएगी। लेकिन कुछ चीजें होती हैं जो बच्चों को क्लियर नहीं होती, समझ में नहीं आती, इसलिए मैंने वीडियो बनाकर आपको बहुत विस्तृत और बहुत आसानी से इसको समझाने का प्रयास किया है। कक्षा 6 और कक्षा 9 2 प्रवेश परीक्षाएं होती हैं। कक्षा 6 के लिए होती है, दूसरी कक्षा 9 के लिए होती है। कक्षा 6 में
बॉयज एंड गर्ल्स के लिए होती है, यानी कक्षा 6 में लड़के भी आवेदन कर सकते हैं और लड़कियां भी अप्लाई कर सकती हैं, पर कक्षा 9 में केवल लड़के अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है ना। बात ये आती है दूसरी बात कि जो इसमें रिजर्वेशन है बच्चों, रिजर्वेशन बिल्कुल उसी तरह मिलता है जैसे कि आपको और भी जगह मिलता है। जैसे 27% ओबीसी को आरक्षण है, 15% एससी को, 7.5% एसटी को आरक्षण है। बच्चों इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट बात ये आती है कि जो राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल है ये भारत में जो मिलिट्री सेवाएं दे रहे हैं, नेवी में, एयरफोर्स में और आर्मी में, वहां के बच्चों को ये प्रॉब्लम ना हो तो ऐसे मिलिट्री स्कूल डिजाइन किए गए भारत में, और उनको डिजाइन करने के बाद उन पर मतलब बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। तो कहने का मतलब है जो वहां पर नौकरी कर रहे हैं मिलिट्री के लोग, यानी एक्स सर्विसमैन हो या फिर जेसीओ हो, उनको 70% रिजर्वेशन मिलता है बच्चों। 70% रिजर्वेशन मिलता है जेसीओ को, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के एक्स सर्विसमैन व्यक्तियों को 70% का रिजर्वेशन मिलता है। 30% का रिजर्वेशन ऑफिसर्स को मिलता है, जो आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में जो ऑफिसर होते हैं, अधिकारी होते हैं, उनके बच्चों को भी 30% का आरक्षण मिलता है। सीट्स आर स्किल्ड एक्शन कैटेगरी बच्चों, 50 सीट्स जो हैं, यानी 50 सीट्स जो हैं, जो हमारे जवान या फिर हमारे मिलिट्री में नौकरी करते हुए शहीद हो जाते हैं, एयरफोर्स के, नेवी के, मिलिट्री के लोग, उनको 50 सीटें ना रिजर्व कर दी जाती हैं उनके बच्चों के लिए। ठीक है ना। तो ये मिलिट्री स्कूल की कहानी है, मैंने आपको पूरी समझाई कि आपको कैसे क्या करना है। बात आती है एज की, तो एज यहाँ पर आपकी जो है 10 साल, कम से कम 10 साल और अधिकतम 12 साल होनी चाहिए, यानी 10 साल कम से कम, मिनिमम 10 ईयर, मैक्सिमम 12 ईयर होनी चाहिए। और जो एज की गणना है वो 31/5/2024 को की जाएगी बच्चों। राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल की एज कक्षा 6 के लिए 31 मार्च 2024 को आपकी कम से कम 10 साल और अधिकतम 12 साल होनी चाहिए। और 6 माह की उम्र में छूट दी जाती है उनको जो मिलिट्री में या फिर नेवी, एयरफोर्स में नौकरी कर रहे हैं, नौकरी के दौरान मारे जाते हैं, शहीद हो जाते हैं बेचारे, उनके माता पिता शहीद हो जाते हैं, तो उनके बच्चों को 6 माह उम्र में छूट दी जाती है बच्चों। सिलेबस की बात करें तो इसमें बच्चों आपका जो है सब्जेक्ट ऑफ इंटेलिजेंस के क्वेश्चन आते हैं, जनरल नॉलेज के आते हैं, मैथ्स के आते हैं और इंग्लिश के आते हैं। ये OMR बेस्ड पेपर होता है बच्चों। जो कि इंफॉर्मेशन मैंने आपको दी वो आपको कैसी लगी? मेरे चैनल नवोदय विद्यालय समिति एंट्रेंस बाय दीपक सर पर मैं आपको राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, ठीक है ना बच्चों, दूसरा आपका सैनिक स्कूल और विद्या ज्ञान और नवोदय की तैयारी के लिए मैं विगत कई वर्षों से तैयारी करा रहा हूं। तो इसलिए बच्चों यदि आपको तैयारी के लिए जुड़ना है तो मेरे YouTube चैनल नवोदय विद्यालय समिति एंट्रेंस बाय दीपक सर के साथ जुड़े। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।